हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद डागर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, एक ऐसा टॉपिक जो रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है। और मेरी ये जो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, आप इसमें बने रहिए वीडियो के साथ। मैं वादा करता हूं कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपसे कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा और जो इसकी पूरी टाइप्स हैं, टाइप्स के साथ बारी बारी से सभी को समझाया जाएगा। देखो, ब्लड रिलेशन होता क्या है, पहले तो इसके नाम पे ही आते हैं। इसका नाम जैसे ही आता है ना, देखो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून का रिश्ता, ऐसे लगता है मानो 70-80 के दशक की मूवीज़ चल रही हूँ। रक्त संबंध, खून का रिश्ता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें पूछा क्या जाता है, अब सीरियल स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें ये पूछा जाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो पूरा का पूरा मतलब मूवीज़ से लेकर के और सीरियल पे ख़त्म हो जाएगा पूरी ब्लड रिलेशन। देखो, 3 टाइप की हमारी ब्लड रिलेशन होगी, 3 टाइप की, जो पजल फॉर्म में पहेली के रूप में चलेगी। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में रिलेशन, बी या सी के बीच में ऐसे दे करके बताऊंगा अभी। ठीक है, दूसरी होती परिचायक के रूप में। ये वो है जिसमें क्वेश्चन रहता है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने दिनेश से या कहा, या किसी महिला ने पुरुष से कहा, वो। चौथी होती है सांकेतिक संबंध, मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इनमें जो ब्लड रिलेशन है वो उसको कोडेड किया जाएगा, किसी सिंबल के साथ रिलेशन दिया जाता है, तो वो होती है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारी पजल टाइप की होगी उससे। और उसमें क्योंकि अगर ये जो पजल टाइप है इन दोनों के साथ भी रिलेशन है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो ये भी आएगी और दावे के साथ ये भी आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम जनरेशन के बारे में। ठीक है, जनरेशन होती क्या है, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं। देखो, हम अपने आप से लगाएंगे, हम जिस जनरेशन में, तो हमारे ऊपर हमारे पिताजी, उनके ऊपर उनके पिताजी, और अगर ऐसे लेते जाएंगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक साथ हम 3 पीढ़ियों या 4 पीढ़ी के साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ हम 4 पीढ़ी देख सकते हैं, ये होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे जो पीढ़ी में जो मेल होगा उसके लिए हम प्लस लगाएंगे। हम क्या, एक डायग्राम टाइप में, एक सर्किट डायग्राम टाइप में बनाएंगे और उससे पूरा उन सब का एक रिलेशन निकालेंगे, इससे समझ देंगे। ठीक है, जो मेल के लिए प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस। जो मेल में सबसे ऊपर की जनरेशन वो होती है दादा, और हमारी जो माता की साइड से होती है वो नाना। ठीक है, यहाँ से जो फीमेल में दादी या नानी, उनसे जो जस्ट नीचे वाली जनरेशन है वो हमारे पिता, चाचा, मामा। इसमें ही हमारे सारे आ जाते हैं। अगर हम मौसा के हैं, फूफा जी के हैं, तो वो सारे इसी में ही रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे माता, फीमेल साइड से माता, चाची और मामी। यहाँ अब जो हमारी रिलेशन है, या तो हम पति या भाई। ठीक है, ठीक है, हमें अपने आप को यहाँ मान दे। और तो फीमेल में कौन हो जाएंगी, पत्नी या बहन। हमारे नीचे क्या हो जाएगा, पुत्र या भतीजा। ठीक है, भतीजा या भांजा सभी हो जाते हैं इसी में। यहाँ पुत्री या भतीजी। अगर ये कहें कि इसके बाद वो जो पोता परपोता ये भी आ जाते हैं, तो फिर दोबारा रिपीट हो जाते हैं। अगर यहाँ, क्योंकि अब इसके केस में ये दादाजी है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको एक डायग्राम के साथ। अगर बोला जाए ए और बी भाई है, ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो ए पे भी आप क्या करोगे, प्लस, और साथ के साथ बी पे भी क्या करोगे, प्लस, क्योंकि वो दोनों भाई हैं। भाई मतलब मेल है, मेल के लिए मैंने बताया आपको प्लस निशान मार के चलना होगा। ठीक है, कहते हैं कि सी उनकी बहन है, सी उनकी बहन है, तो बहन के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बहन है और भाई हैं, तो हम सभी, ये सभी क्या हैं, एक ही जनरेशन में हैं। कहते हैं डी बी का दादा पिता है, मान लो डी है और वो पिता है किसका, बी का, तो पिता है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये प्लस। ठीक है, अब बोला जाए कि ए की बेटी ई है, मान लो बी बेटी है, अगर ए की बेटी है तो ये नीचे आ जाएगी, और बेटी है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर बोले जाए डी के पिता ई हैं, डी के पिता एफ है, कोई बात नहीं, अगर ये इनके भी पिता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान। तो मैंने जो समझाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो हमारी एक जनरेशन होती है, जो भाई है, बहन है, वो इसमें, इससे ऊपर पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी उनसे ऊपर, जो हमारे
नीचे वाले जो बेटे या भतीजा जो भी होंगे वो इससे नीचे की जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अब बोला जाए कि जी ए की पत्नी है, जी, अब जी ए की पत्नी है तो पत्नी एक ही जनरेशन में आती है, तो पत्नी है तो पहले उसके लिए नेगेटिव। बस यहाँ ये मत कर देना कि ये पत्नी है तो एक ही जनरेशन में है तो ऐसे लाइन, बस ये समझने वाली बात होती, क्योंकि अब अगर आप ऐसे सीधी लाइन लगा देंगे तो बहन और पत्नी के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे कि ये वाली बहन है या ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि पत्नी के लिए क्या जरूरी है, मंगलसूत्र। तो कुछ इस तरीक़ा से बना दी, देखो बिना मंगलसूत्र के तो पत्नी आने वाली नहीं है, तो एक मंगलसूत्र वाला ही कुछ इस तरीक़ा से हम एक वो दे देंगे, माला या मंगलसूत्र, जो भी आप समझ गए होंगे कि बिना हार पहनाए आनी नहीं है, ठीक है। तो वो हार पहना के आ गई, तो बस ये है जो आपको अलग दिखाना है, बाकी समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन इसमें से दो तरीक़ा के बनते हैं, आपको दोनों समझते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ई का डी से क्या संबंध है, मैं लिख देता हूँ, ई का डी से क्या रिश्ता है या संबंध है, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा इसी में ही, बताओ डी का ई से क्या रिश्ता है। दोनों तरीका की टाइप है, ये आपको समझनी है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, बीच में दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है, देखो ये इनके पिता हैं, पिता के भाई हैं, चाचा या ताऊ, और ये उनके पिता, मतलब ये इनके भी पिता हैं, तो ये क्या, दादा। इनके बीच में रिलेशन दादा पोती का है, ठीक है, लेकिन दादा कौन से लाइन के अकॉर्डिंग है, इसके या इसके, पोती किसके लाइन अकॉर्डिंग है, इसके या इसके, तो वो आपको बतानी है, देखो, और वो समझनी भी है। यही है जो इसमें मेन पॉइंट है, जहाँ से अक्सर गलती होती है, उसको ज़रा ध्यान से समझना। देखो ई का डी से क्या रिश्ता है, ई का डी से क्या रिश्ता है, जिसके पीछे से है, मतलब उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। ई का, ई क्या लगा डी का, ये पूछना। देखो ई का डी से, भाई डी से पूछा जा रहा है जो तुम्हारा ई के साथ क्या रिश्ता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ ये, ठीक है, ई का। अब पूछ रहे डी का, ई से क्या रिश्ता है, अब बोलो बोल डी का, डी क्या लगे भैया, ई का, ये बताना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ई का दादा। बस ये है वो लाइन जो समझनी है, ठीक है। इसी पे, इसी सर्किट डायग्राम जो बना हुआ, इसी पे आपके जो परिचायक के रूप में वो भी कवर होंगे, साथ के साथ कोडेड ब्लड रिलेशन भी इसी पे चलेगी, बशर्ते वो हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। एक बार अब इसमें किसी के बारे में पूछ लें, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इस दोनों के बीच में क्या रिश्ता, बड़े आराम से पहचान लेंगे। देखो ये तीनों एक जनरेशन के भाई बहन हैं, इनके ये तीनों का पिताजी है और उनके पिताजी है तो इनके लिए दादाजी है, ठीक है। ये इनके चाचा या ताऊ, ये बुआ हो जाएगी, ये इनके पिता है तो ये इनकी मम्मी है, ठीक है। बस यहाँ से सारे रिलेशन लिखे। क्वेश्चन जैसे आएंगे आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, 1 सेकंड का काम होता है, उसके बाद कैसे भी आप इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो देखिए दो क्वेश्चन है, समझते हैं। ये कुछ इस तरीक़ा से जो पहेली के रूप में क्वेश्चन होंगे, बोलते हैं ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है। आपको क्या करना है, मैंने जो बताया वो डायग्राम टाइप में हमें बनाना है इनको। एक ए और बी भाई हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ए और बी भाई है, तो भाई हैं दोनों, एक ही जनरेशन में है, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा प्लस। सी और डी बहनें हैं, सी और डी है कोई, वो दोनों बहनें हैं, हमने दोनों, अब दोनों बहनें हैं तो एक साथ है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि कोई ए का बेटा कौन है पता नहीं, ए का बेटा है तो डेफिनेटली यहाँ आएगा, और बेटा है तो उसके लिए क्या कर दें प्लस। अभी ए बी सी डी कोई नहीं पता है, तो ऐसे नॉर्मली एक सर्कल के साथ ले लेते हैं कि ए का बेटा डी का भाई है, जो ए का बेटा है इसका भाई है, मतलब इसका भाई है तो सी का भी भाई है। इससे पता चला कि ए कि जो हैं ये तीनों भाई, ये बेटा जो ये सी और डी, ये तीनों किसके हैं ए के, इन तीनों के पिता कौन है ए। तो कह रहा बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है, पूछ रहा है बी का सी से क्या रिश्ता है, ठीक है। अगर बी का सी से पूछा जा रहा है, बी क्या लगा सी का, तो आंसर हो जाएगा, देखो ये सी, ये इसके पिता है तो ये इनके, मतलब तीनों के पापा ए इनके भाई हैं, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा चाचा या ताऊ जो भी है, ठीक है। तो बी का सी से क्या रिश्ता, चाचा या ताऊ। अब एक और देखो, ये कह रहा है ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं,
चलो बना ही लेते हैं साथ के साथ। कह रहा ए और बी भाई हैं तो एक साथ लिया। कह रहा सी और डी बहनें हैं, सी और डी कोई बहनें हैं, ठीक है। अभी इनको अलग क्यों कि सी और डी के किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है जब तक उनको अलग रखते हैं। देखो ए ई का बेटा है, ए है जो वो ई का बेटा है, ये ई और इसका बेटा। देखो जब तक हमें ये ना पता कि ई के लिए जेंडर अभी फिक्स नहीं है, बस ये पता ये इसका बेटा है, ये मम्मी है पापा इसका नहीं पता, तो हम इस पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भी देखना डी की माँ एफ है, जो डी है उसकी माँ कौन है एफ, तो माँ है तो नेगेटिव है। अभी ये कह रहा है यदि ए और बी सी का भाई है, यदि ए बी और सी का भाई है, जो ए है ये बी का तो है ही है, सी का भी है, तो इससे एक चीज़ पता चला ए बी सी डी आपस में भाई बहन हैं। अब एक बात बताइए, ये डी की माँ है और ये सभी भाई बहन हैं और ये इनका बेटा है, तो डेफिनेटली ये कौन है इनके पापा, ये कौन है विवाहित जोड़ा मंगलसूत्र वाला, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब पूछा जा रहा है तो बताइए ई का एफ से क्या रिश्ता है, ई का एफ से क्या रिश्ता है, तो आंसर हो जाएगा एफ से। एफ से पूछा जा रहा है भाई तुम्हारा ई से क्या रिलेशन है, तो वो बताएंगे वो है हमारे पतिदेव, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है जेड और एम पति पत्नी है, ठीक है। यहाँ बोला गया पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेड और एम पति पत्नी है, ठीक है। ये जेड है और ये एम है और इनके बीच में मंगलसूत्र वाला रिश्ता है, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि ये पति है या ये पति है, ठीक है। सिर्फ बोला है, लिख दिया। एन आर के पिता हैं, यहाँ कोई एन है, ये आर ले लेते हैं, और उनके पिता कौन है एन, ये लिया, ठीक है। एन आर के पिता हैं तो आर के ऊपर एन जाएंगे। टी जेड की बहन है, कोई टी है वो जेड की बहन है, तो ये नेगेटिव है, इसका क्लियर हो गया, ठीक है। एम आर का भाई है, जो एम है वो आर का भाई है, ये एम भाई है, ये प्लस, जैसे ये प्लस होगा तो इसका भी क्लियर होगा, ये पति पत्नी है तो ये क्या है माइनस है, ठीक है। आर एल का बेटा है, जो आर है वो एल का बेटा है, आर बेटा है किसका एल का, ये एल है, ठीक है। ये इसका भी बेटा है, ये इसका भी बेटा है, तो यहाँ समझ जाइए ये कौन होगी, डेफिनेटली इसकी माँ, ठीक है, क्योंकि ये पिता क्लियर हुआ पड़ा है रिलेशन। एल का जेड से क्या संबंध है, तो एल का जेड से, एल का जेड से क्या संबंध है, जेड से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा एल क्या लगता है, ठीक है। देखो जेड का ये पतिदेव है, ये उनके पति के भाई हैं, ठीक है, देवर या जेठ जो भी होंगे, और ये उनके कौन है माता पिता, तो ठीक है। तो ये कौन लगे, ये ससुर और ये सास। एल के बारे में पूछा जाता है, ये क्या हो जाएंगे उनकी सास, ठीक है। अगर एन के बारे में पूछा जाता है तो वो ससुर, आया होगा समझ में, ठीक है। अब देखो इसको, ये कह रहा है क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा, ये पी उनके नीचे क्यू और ये पी का बेटा है, तो इसके लिए प्लस। एस क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा कौन है एस, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा प्लस। यू आर की माँ है, ये बिल्कुल ही अलग हो गया, इससे हटके ही इन तीनों से कोई यू है वो यू, कोई आर है, ठीक है, उसकी माँ कौन है यू, यू आर की माँ है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यू आर, टी और क्यू पति पत्नी है, टी और क्यू पति पत्नी, ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। पी आर के पिता हैं, पी जो ये पी हैं आर के पिता हैं, पिता है मतलब इसके ये पिता हैं, ठीक है। परंतु इसमें बोला परंतु आर उसका बेटा नहीं है, देखो ये इसके पिता है, ये इसका बेटा नहीं है, इसका मतलब ये कौन है बेटी, ठीक है। अब देखो ये इनके भी पिता हैं, इनके भी पिता हैं, तो डेफिनेटली ये कौन है भाई बहन, ठीक है। वी और आर पति पत्नी है, कोई वी है, ठीक है, ये यू है, कोई वी है, ये उनके पति पत्नी है, तो मतलब ये कौन हो जाएगा पति, ठीक है। तो ये भी एक हमारा वैवाहिक जोड़ा हो जाएगा। अब ये कह रहा है यू का एस से क्या संबंध है, यू का एस से क्या संबंध है, देखो ये यू है और एस से पूछा जा रहा है, ठीक है।
ये एस के पिता, ठीक है, और ये उनकी माता, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएंगे, यू का एस से दादी आंसर आ जाएगी, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो ये पूरा बना है इसमें कितने विवाहित जोड़े हैं। एक विवाहित जोड़े तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कितने विवाहित जोड़े हैं, 3। तो ये इस तरीका की जो पजल टाइप हमारी जो कोडिंग ब्लड रिलेशन है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने बताया इसमें क्या करना है, हमें पहेलियाँ देखनी होती हैं, उसको समझना रहता है। जैसे ये पहेली के रूप में क्वेश्चन है और जैसे ही जो गिवन रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना रहता है। अगर एक बार डायग्राम फिट बैठ जाए, ठीक है, तो आप पढ़ के देखो कि जो इसमें लिखा है ये उसी की तरह डायग्राम है, तो आपका क्वेश्चन 100% सही बैठेगा, ठीक है।